गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरा जी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम एक नया पाठ शब्द विचार पढ़ेंगे। यह शब्द अनेक वर्णों से मिलकर बना है। सा धन, ऊ धन, ल धन, ई धन, ल धन, अ। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द एक या उससे अधिक वर्णों से बनता है। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द का अपना रूप स्वतंत्र होता है। जैसे जा शब्द का अपना स्वतंत्र रूप है। शब्दों के भेद। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यानी 5 आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, अग्नि, दंत, कूप ये संस्कृत शब्द हैं। इन्हें हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे दूध, आग, दांत, कुआं। देशज शब्द जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, झुग्गी, दाल, लुटिया आदि। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं ये अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पेंसिल, कालीन, स्टेशन, कोट आदि। ये सब क्या है? विदेशी शब्द। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। सार्थक, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कार, बस, पूजा घर, पानी, लड़का। निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बोटी, खट, वानी, पटल, मकल आदि। इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रूढ़ शब्द जो शब्द अपने में पूर्ण होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता एवं जो परंपरा से विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे फूल, इसी प्रकार पुस्तक, कमल, फल ये सभी रूढ़ शब्द हैं। यौगिक जो शब्द 2 सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बनते हों और जिनके प्रत्येक खंड का अपना अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजमहल, राजा का महल। योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और ये सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे घनश्याम, घन धन श्याम अर्थात श्री कृष्ण, यह श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। नीलकंठ, नीला धनकंठ अर्थात शिव, यह शब्द शिव के लिए रूढ़ हो गया है। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद। विकारी जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लड़का, लड़की लिंग परिवर्तन से, लड़के वचन परिवर्तन से, लड़कों के लिए कारक का प्रयोग करने पर। अविकारी शब्द विकारी शब्दों के विपरीत होते हैं। इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। संध्या तेज चलती है, प्रतीक तेज दौड़ता है। जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण महिला धीरे धीरे चलती है, महिलाएं धीरे धीरे चलती हैं, क्रिया की विशेषता है ये। संबंध बोधक प्यास के मारे बुरा हाल हो गया, अंकित डर के मारे कांपने लगा। समुच्चय बोधक नीलू और सीमा ने फिल्म देखी, प्रतीक चारू और संगम विद्यालय गए।
विस्मयादिबोधक, अरे सीमा तुम कहाँ गई थी? अरे वे सब खेल रहे हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादिबोधक शब्दों का रूप कभी परिवर्तित नहीं होता, अतः ये सभी अविकारी शब्द हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा हाथी, हथनी, हाथियों के लिए। सर्वनाम मैं, हम, हमें। विशेषण बड़ा, बड़ी, बड़े। क्रिया हस्ता, हस्ती, हस्ते। सभी शब्दों का लिंग, वचन, कारक परिवर्तन के कारण रूप परिवर्तन हुआ है, अतः यह अविकारी शब्द हैं। अर्थ के आधार पर भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।